नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं कोरोना 100। रिक्शे से दिल्ली और हरियाणा से कैमूर पहुंचे 4 मजदूर। काम ठप होने से थे परेशान। 10 दिन बाद पहुंचेंगे सुपौल और लखीसराय। कटिहार में प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से लगाई रोजगार देने की गुहार। कहा, मजबूरी में जाना पड़ता है परदेश, घर में मिले काम तो नहीं जाएंगे परदेश। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा है कोरोना। शुक्रवार को हजारीबाग में 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। सभी को हजारीबाग मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। चतरा में बिहार के प्रवेश द्वार हंटरगंज में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में वाहन का इंतजाम। गुमला नगर भवन में प्रवासी मजदूरों का स्वागत। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को बढ़ाया हौसला। कोरोना को परास्त करने के लिए नियमों के पालन की सीख। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर खोला सेवा केंद्र। प्रवासी मजदूरों को दी जा रही हैं कई सुविधाएं। देवघर में क्वारंटीन सेंटर्स पर घोर बदइंतजामी। मुंबई से आए 9 प्रवासी श्रमिकों के लिए नहीं है लाइट का इंतजाम। दरभंगा की ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन का ऑफर मिलने से ज्योति के गांव में खुशी की लहर। ज्योति ने स्वीकार किया फेडरेशन का ऑफर। रेलवे की बड़ी लापरवाही। मधेपुरा की जगह कटिहार पहुंची ट्रेन। धरे के धरे रह गए सारे इंतजाम। मुंगेर के धरहरा में डीलरों की मनमानी का विरोध। दर्जनों महिला कार्डधारियों ने धरहरा प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। सरकार दर से ज्यादा पैसे लेने का आरोप। किशनगंज पहुंचे प्रवासी मजदूरों की कराई गई मेडिकल जांच। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजने का इंतजाम। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स की बद इंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान। विधायक रणधीर कुमार सोनी से की शिकायत। क्वारंटीन सेंटर्स पर नहीं है बिजली, पानी और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी सुविधाएं। नवादा के नरहट में क्वारंटीन सेंटर की अनोखी तस्वीर है। प्रवासी मजदूरों के लिए खेल शिक्षक और योगा ट्रेनर का इंतजाम। पश्चिम सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई कोई सड़क दुर्घटना। हादसे में कोई शख्स नहीं हुआ हताहत। सीतामढ़ी में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। पंचायत स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने का इंतजाम। प्रवासी मजदूर बना रहे मास्क। कोरोना बंदी के बीच जमशेदपुर के गोविंदपुर में पानी की किल्लत। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील। सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था। कटिहार में वार्ड नंबर 28 के पार्षद किशन बजाज बुली लोगों की मदद में जुटे। राशन वितरण के दौरान सामानों की क्वालिटी और क्वांटिटी पर देते हैं ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर भी देते हैं जोर। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रतिदिन योगा और व्यायाम करना जरूरी। लोगों की सेहत पर दिया जाता है ध्यान। क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश का प्रवासियों को भरोसा। काम के लिए नहीं जाना होगा बाहर। राज्य में चल रही योजनाओं में मिलेगा काम। कोरोना संकट में गायब आपदा प्रबंधन मंत्री पर सियासत तेज। विपक्ष का आरोप, आपदा की घड़ी में गायब है मंत्री। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों के खाद्य उपभोक्ता मंत्रियों और सचिवों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड सहित कई योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। मोतिहारी में पुलिस की नेक पहल। छतौनी थाना इंस्पेक्टर से प्रवासी मजदूरों के बीच बांटे खाने के पैकेट्स। बगहा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लोगों में दहशत। तीनों मरीजों को आइसोलेशन के लिए भेजा गया बेतिया। कोरोना से बचाव को लेकर ब्रावो फाउंडेशन ने मोतिहारी के समाहर नाले, पुलिस लाइन और सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। स्वास्थ्य विभाग को दिया पीपीई किट। मुंगेर के जीएनएम स्कूल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 2 पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। अब तक जिले में कोरोना संक्रमित 94 मरीज हुए ठीक। लखीसराय में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। पूरे इलाके को किया गया सील। लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। बांका में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। क्वारंटीन का समय पूरा होने के बावजूद नहीं छोड़े जाने से प्रवासी मजदूर नाराज। भभुआ में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। पुलिस कर्मियों को किया गया फूल और वस्त्र देकर सम्मानित। गुजरात से करीब 1000 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची नवादा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मध्य प्रदेश से बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूरों ने कटिहार में न्यूज 18 को बताई अपनी परेशानी। बिना परमिट वाले ट्रक ने मजदूरों को कटिहार में छोड़ा। आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे मजदूर। सीतामढ़ी में कोरोना के 10 मरीजों में 6 मरीज हुए ठीक। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दी लोगों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं।
सीतामढ़ी सदर अस्पताल प्रबंधक ने होम मेड पीपीई किट का किया निर्माण। पीपीई किट की कम सप्लाई से परेशान कोरोना वॉरियर्स को मिली राहत। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर सुरसन में प्रवासी मजदूर कर रहे मास्क का निर्माण। श्रमिकों और जीविका दीदी को मिल रहा रोजगार। रोहतास के करगहर में प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बुनियादी सुविधाओं और जांच के लिए भटक रहे मजदूर। रोहतास के डेहरी में रोजादार मुसलमानों ने हाईवे के किनारे प्रवासी श्रमिकों के बीच बांटे फूड पैकेट्स और पानी। कहा, लोगों की मदद करना है खुदा की सच्ची इबादत। लॉकडाउन के बीच गिरिडीह में कई सड़कों पर जाम के हालात। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। गिरिडीह में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। झारखंड सरकार के निर्देश पर सड़कों के किनारे श्रमिक केंद्रों की शुरुआत। बोकारो जिला प्रशासन ने खोले 6 श्रमिक केंद्र। प्रवासी श्रमिकों के ठहरने और खाने की व्यवस्था। चतरा के सिमरिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। प्रशासन ने की बागवानी मिशन अभियान की शुरुआत। 70 एकड़ जमीन पर लगाए जा रहे फलदार वृक्ष। पाकुड़ में कोरोना योद्धा बने पुलिसकर्मियों की अम्फन ने बढ़ाई मुश्किल। बारिश में जवान जाग कर बिताते हैं रात। आसपास भवन नहीं रहने से बढ़ी परेशानी। रोहतास के करगहर में स्वयं सेवी सोनू पांडे ने क्वारंटीन सेंटर पर लगाई करवाई फॉगिंग। संक्रमण रोकने में प्रशासन को मिल रही मदद। कोरोना के हॉटस्पॉट बने हिंद पीढ़ी को मिल सकती है ईद की सौगात। हालात सुधरने पर मिल सकती है रियायत। लोगों की स्क्रीनिंग का काम जारी। लॉकडाउन में फंसे बाहर से आए लोग लाचार सरकार से घर वापसी की लगा रहे गुहार। मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिकायत दूर करने का दिया भरोसा। लॉकडाउन ने जमशेदपुर के 2 छात्रों का निखारा टैलेंट। कबाड़ के सामानों से बनाए प्लेन और ड्रोन। उपायुक्त ने की सराहना। बच्चों से रचनात्मक कार्य में जुटने की अपील। झारखंड के मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र। सड़क पर पैदल चल रहे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सूचना देने की अपील। बोकारो में लॉकडाउन के नियमों के विपरीत मस्जिद में पढ़ी जा रही नमाज। मना करने पर पुलिस से लोगों ने की नोकझोंक। असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। जमशेदपुर की टाटा स्टील कंपनी की सहयोगी जुस्को के प्रबंधन ने सैकड़ों सफाई कर्मियों को हटाने का जारी किया निर्देश। कर्मचारियों ने जुस्को प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। देश के विभिन्न शहरों से राज्य आ रहे प्रवासी मजदूरों के बीच साउथ ईस्टर्न रेलवे विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बांटी राहत सामग्री। गोड्डा सदर अस्पताल में ट्रू नेट जांच की सुविधा शुरू। सिविल सर्जन ने कहा, 1 सप्ताह के बाद मशीन को और भी ज्यादा किया जाएगा अपग्रेड। गोड्डा सदर अस्पताल में ट्रू नेट टेस्टिंग मशीन से की गई गर्भवती महिला का टेस्ट। महिला में संक्रमण के मिले लक्षण। पूरे सदर अस्पताल को किया गया सैनिटाइज। जामताड़ा के JCB+2 विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में लोगों को नहीं मिल पा रही है बुनियादी सुविधाएं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दिख रही गंदगी और भीड़। गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आए 70 नेपाली मजदूर रक्सौल में फंसे। नेपाल की ओर से नहीं आया बुलावा। सभी मजदूरों को किया जा रहा क्वारंटीन। सरायकेला में 3 दिनों से 4 मरीज मिलने से प्रशासन की बढ़ी चुनौती। मरीज को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रभावित इलाकों को किया गया सील। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने के लिए मौके पर कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन में राहत मिलते ही सड़कों पर उमड़े लोग। राजधानी रांची के चुटिया, अपर बाजार समेत कई इलाकों में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था। मजदूरों को घरों तक भेजने का किया गया इंतजाम। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में मनरेगा का काम शुरू होने से मजदूरों में खुशी। समय पर पैसे मिलने से कम होगी परेशानी। नालंदा के सिलाव प्रखंड मुख्यालय पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर जाहिर किया गुस्सा। कटिहार में आजमनगर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने का लगाया आरोप। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने किया हंगामा। श्री राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज में प्रवासी श्रमिकों ने खाने के नाम पर की गुंडागर्दी। राज्य में बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। लोग कोरोना का डर भुलाकर जुटा रहे भीड़। पलामू के मेदिनी नगर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। पुलिस लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कर रही अपील। लॉकडाउन में अनोखी शादी की तस्वीर आई सामने। लड़के की जबरन शादी का वीडियो वायरल। लोगों ने लड़की की मांग में जबरन सिंदूर डालने का बनाया दबाव। क्वारंटीन सेंटर्स पर खराब व्यवस्था की खबरों पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की क्वारंटीन सेंटर्स की समीक्षा। बगहा के लक्ष्मीपुर क्वारंटीन सेंटर की हालत को करीब से देखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप। आरजेडी के राहत कैंपों को बंद करने का आरोप। कहा, सरकार को है आरजेडी के पोस्टरों से परेशान। मधेपुरा में प्रवासी मजदूरों के साथ बस ड्राइवरों ने की मारपीट। बस पर जबरन चढ़ने और मारपीट करने का लगाया आरोप।
बोकारो में 5 कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन की बढ़ी मुश्किलें। मरीजों में से 4 सीआईएसएफ के जवान, सभी को बीजीएच के कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। मुंगेर के जमालपुर में टूटता नजर आ रहा है कोरोना का चेन। पिछले 20 दिनों से नहीं मिला एक भी केस। जमातियों ने यहां 91 लोगों को किया था संक्रमित। गया में ट्रांजिट कैंपों पर भारी भीड़ से बढ़ी अव्यवस्था। सुविधा के लिए श्रमिकों ने किया हंगामा। धनबाद के बागमारा में क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। नाश्ते में चूड़ा देखकर भड़के प्रवासी मजदूर, जमकर काटा बवाल। गोड्डा के नवाडीह गांव में होम क्वारंटीन के दौरान शराब पीकर गांव में घूमते दिखे 2 लोग। वीडियो बनाने पर लोगों से मारपीट पर उतरे। पटना में रेलवे ने खोले टिकट काउंटर से। इक्का दुक्का लोग ही टिकट काउंटर से ले रहे टिकट। बांका के धौरैया में क्वारंटीन सेंटर पर लोगों ने प्रवासी मजदूरों पर की फूलों की बारिश। पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार ने लोगों को दिया अल्पाहार। नालंदा के बिहार शरीफ में कंटेनमेंट जोन में मॉल के पिछले दरवाजे से सामान की बिक्री, पीछे की सीढ़ियों से लोगों को पहुंचाया जा रहा है मॉल के अंदर। लॉकडाउन के दौरान पूर्वी सिंहभूम की कुल 2700 कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग में शिकायत। कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आरोप, जवाब नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई। राज्य के मधुकम में मकान मालिक का किराएदार के साथ ज्यादती। कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट लाने तक घर में घुसने से रोका। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए आगे आया बार काउंसिल। 5000 तक की सहायता राशि देने पर बनी बात। गुमला में सामाजिक संगठन की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। महिला कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। लॉकडाउन में छूट का लोग कर रहे बेजा इस्तेमाल, जमकर तोड़ रहे सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरे राज्यों से रक्सौल के रामगढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूरों का बयान, भविष्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे बाहर। खगड़िया में ब्लड बैंक में खून की कमी की खबरों के बाद ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर्स की सदस्यों ने किया रक्तदान। प्रवासी मजदूरों के लिए भी चला रहे अभियान। बेटा के राघोपुर में बने क्वारंटीन सेंटर से 8 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। पटना डीएम ने ताली बजाकर सबको भेजा घर। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल की ओर से 2000 मास्क, 1000 सर्जिकल दस्ताने और 10 पीपीई किट का वितरण। डीएम को सौंपे गए सामान। रेपो रेट में फिर से कटौती का ऐलान। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती का किया ऐलान। बैंक लोन की ब्याज दरों में हो सकती है कटौती। आरबीआई गवर्नर ने कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की कही बात। कहा ठप हुआ औद्योगिक उत्पादन, लेकिन देश में काबू में रहेगी महंगाई। देश में मानसून के सामान्य रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा समय से होगी अच्छी बारिश। 25 मई से विमान भी दोबारा भरेंगे उड़ान। शुरुआती चरण में सिर्फ घरेलू सेवा को मंजूरी। डीजीसीए ने जारी की एसओपी। 1/3 उड़ानों से जुड़ेंगे मेट्रो सिटी। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और वेब चेक इन जरूरी। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी उड़ानों की संख्या। मेट्रो टू मेट्रो शहरों और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग होंगे नियम। सभी 33% उड़ानों को मिलेगी इजाजत। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारी। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बनाए गए कई बॉक्स। कोरोना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लॉकडाउन में राहत मिलते हुए दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम। जहां तहां सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कनाडा के वैंकूवर में फंसे यात्री स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोगों ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ कोची में खुले सैलून। प्रशासन ने सेविंग की नहीं दी अनुमति, सिर्फ बाल काटने की छूट। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 53,06,000 के पार। अब तक 3,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,25,000 के पार। भारत में कोरोना से अब तक 3,720 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले। भारत में कोरोना के करीब 40.32% मरीज हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 51 के पार। बिहार में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद। संक्रमितों की संख्या हुई 2166। अब तक हुए हैं कुल 58,481 टेस्ट। कोरोना के रेड जोन से मुक्त हुआ झारखंड। 21 जिले ऑरेंज, जबकि 3 जिले बने ग्रीन जोन। अब तक 330 मरीजों में मिले बीमारी के लक्षण।